हेलो स्टूडेंट, आज हमारे सामुदायिक संसाधनों के अंतर्गत नगर पालिका का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत इन दोनों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं तथा आज का हमारा टॉपिक है नगर पालिका। नगर पालिका नगर के सुधार के लिए क्या क्या कार्य करती है तथा नगर पालिका में मुखिया कौन होता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। जैसे कि नगर पालिका जो है इसको एक प्रशासनिक इकाई यानी नगर पालिका को एक प्रशासनिक इकाई माना गया है जो कि नगर के विकास के लिए कार्य करती है। अब अगर यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से यह अगर देखा जाए तो नगर पालिका में वह क्षेत्र आता है जिसमें जनसंख्या वहां की 20,000 से अधिक लोग होने चाहिए तथा इन 20,000 लोगों को मिलाकर लेकिन नगर पालिका की जो जनसंख्या है वह 20,000 से अधिक किंतु 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि वहां की जनसंख्या 20,000 से अधिक किंतु 5 लाख से अधिक नहीं है तो वह क्षेत्र नगर पालिका के अंतर्गत आता है। और नगर पालिका का जो अधिकारी होता है वह मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो कि एक शासकीय कर्मचारी होता है। शासकीय कर्मचारी जो कि एक शासकीय कर्मचारी होता है और इसका जो अध्यक्ष होता है वह जनप्रतिनिधि होता है। यानी नगर पालिका का अध्यक्ष नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जनप्रतिनिधि जो कि जनता द्वारा ही चुना जाता है, इसलिए इसके अध्यक्ष को जनप्रतिनिधि कहा गया है तथा यह जनता द्वारा चुना होने के कारण इसको जनप्रतिनिधि कहा गया है। तथा ये जो प्रशासनिक जो अधिकारी होता है इसका प्रशासनिक अधिकारी, इस प्रशासनिक अधिकारी को नगर पालिका अध्यक्ष तथा महापौर तथा महापौर के नाम से जाना जाता है या इसको महापौर कहा जाता है। अब है यानी नगर पालिका के क्षेत्र को यदि कहा जाए तो नगर पालिका में नगर पालिका, जैसे नगर पालिका में इससे ऊपर नगर परिषद होता है तथा नगर पालिका में जो है नगर पालिका, अब नगर पालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि नगर जो है शहर, फिर है गांव और छोटे छोटे समूह,
यानी नगर पालिका क्षेत्र ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा शहर होता है, ना गांव होता है, और ना ही छोटे छोटे समूह होता है। यानी इसमें एक क्राइटेरिया या जनसंख्या को निर्धारित किया गया है कि भाई जैसे 20,000 से 5 लाख तक की जो जनसंख्या है उसको नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है। अब इसका निर्वाचन, नगर पालिका का निर्वाचन, नगर पालिका का निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। संपूर्ण नगर के जितने भी वार्ड होते हैं, वार्ड प्रत्येक, यानी संपूर्ण नगर के जितने भी वार्ड होते हैं उन प्रत्येक वार्ड से कितने सदस्य लिए जाएंगे, इसका निर्णय जो है राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तय किया गया होता है। यदि वार्ड ज्यादा बड़ा होता है तो 2 सदस्य भी हो सकते हैं, एक वार्ड में से एक सदस्य भी आ सकता है। इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इन सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें जिस अधिक प्रत्याशी या जिस जो खड़ा हो रखा है मतदान में, उस व्यक्ति को यदि अधिक वोट मिलते हैं तो वह नगर पालिका का सदस्य चुन लिया जाता है। यानी जिसको जितने अधिक वोट मिलते हैं वह विजेता घोषित किया जाता है तथा नगर पालिका का सदस्य बना दिया जाता है। तो यानी जिस प्रकार से ग्राम सभा के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, उसी प्रकार से नगर पालिका का चुनाव भी गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है तथा इसमें जो है नगर के सारे सदस्य मत देते हैं तथा अपना वोट देकर अपने वार्ड मेंबर का चुनाव करते हैं, जो वही वार्ड मेंबर वहाँ के वार्ड के तथा विकास के कार्य करवाते हैं। अब आता है इनकी योग्यता, सदस्य योग्यता। अब आती है कि भाई जो नगर पालिका जो व्यक्ति है या नगर पालिका का जब निर्वाचन का जब चुनाव होता है तो इनके सदस्यों में की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं वही सेम जैसे वह नगर का निवासी हो तथा निर्वाचन सूची में उसका नाम हो, नगर का निवासी, और निर्वाचन यानी मतदान, निर्वाचन सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए और उसकी आयु, नगर पालिका सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसमें जो है पढ़ने लिखने की योग्यता, यानी नगर पालिका का जो सदस्य है उसमें जो है पढ़ने लिखने की योग्यताएं होनी चाहिए। फिर है वह किसी भी ऐसे सरकारी या लाभप्रद पद पर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है वह दिवालिया पागल, दिवालिया पागल
कोडी तथा अपराधी अपराधी नहीं होना चाहिए। तो जो नगर पालिका के सदस्य है उन सदस्यों में ये निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, यानी वह नगर का निवासी हो, उसका मतदाता सूची में नाम हो, उसकी आयु जो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, पढ़ने लिखने में सक्षम होना चाहिए, पढ़ने लिखने की योग्यता रखता हो, फिर है किसी सरकारी या लाभप्रद पद पर आसीन न हो, उसके बाद वह दिवालिया, पागल तथा कोढ़ी नहीं होना चाहिए। अब बात आती है नगर पालिका के कार्यों की कि नगर पालिका जो है नगर के विकास के लिए कैसे अपना योगदान देती है तथा कैसे वह कार्य करती है। नगर पालिका के कार्य जैसे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा अपने गांव के विकास के लिए कार्य करती है, वैसे ही जो नगर पालिका है वह अपने नगर विकास के बहुत सारे ऐसे कार्य करती है, जिसमें सबसे पहले जैसे नगर पालिका द्वारा विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, यानी नगर पालिका द्वारा विद्यार्थियों के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना। फिर है प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, यानी नगर पालिका द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय है उन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना। फिर है जूनियर तथा हाई स्कूल की स्थापना, प्राथमिक स्तर से ऊपर जूनियर तथा हाई स्कूल की स्थापना इसी के द्वारा होती है। उसके बाद है सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान जैसे सड़कों, है, पार्क है, इन सब की साफ सफाई का ध्यान भी नगर पालिका द्वारा ही करवाया जाता है या इनका प्रबंध भी नगर पालिका द्वारा ही होता है। फिर है नगर की स्वच्छता का निगम बनाना, नगर की स्वच्छता का निगम बनाना, यानी नगर के प्रत्येक जगह पर जो है स्वच्छता के लिए निगम बनाना तथा व्यक्तियों को लगाना साफ सफाई हेतु। उसके बाद है स्वास्थ्य, नगरवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय, यानी हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, इनकी व्यवस्था करना। फिर है शुद्ध पेयजल, शुद्ध पेयजल यानी पीने का साफ पानी की व्यवस्था करना। फिर है संक्रामक रोग, यानी जो फैलने वाली जो बीमारियां है, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए, रोकथाम, इनकी रोकथाम के लिए टीके लगाने की
व्यवस्था करना। उसके बाद है जन्म मरण का पंजीयन करना या जन्म मरण का लेखा जोखा रखना। फिर है नगर पालिका के अंदर भवन बनाने की अनुमति प्रदान करना। उसके बाद है नगर में सड़कों तथा सड़कों के किनारे लाइट लगवाना, वृक्षारोपण करना, ये सारे काम नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। फिर है जैसे नगर में जो है मंडी है, बाजार है, इनकी व्यवस्था करना। फिर जो है बीमारियां फैल रही है, उन बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाना, उनकी व्यवस्था करना। जैसे अभी फिलहाल अपने जो दौर चल रहा है कोरोना का, तो उससे बचाव हेतु भी जो नगर पालिका है अपनी तरफ से कई प्रकार के प्रयास कर रही है तथा इस बीमारी से बचाव हेतु कई ऐसे सावधानियां भी बता रही है, साधनों को जुटा रही है। तो इस प्रकार से जो है चाहे नगर हो तथा नगरवासी जो है इससे बचने हेतु कई उपाय ढूंढ रही है। अब जैसे नगर पालिका और जैसे स्कूलों में जो स्कूल है, बगीचे है, मनोरंजन है, इनकी व्यवस्था करना नगर पालिका का कार्य है। उसके बाद है शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है, उन शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करवाना नगर पालिका का मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। और कई ऐसे कार्य हैं जो नगर पालिका द्वारा नगर के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं, जैसे वृक्षारोपण करवाया जाता है तथा और कई ऐसे नगर के विकास के लिए कार्य करवाते हैं। अब है आज का आपका गृह कार्य। नगर पालिका सदस्यों की योग्यताएं बताते हुए इसके कार्यों को समझाइए। नगर पालिका सदस्यों की योग्यताएं बताते हुए इसके कार्यों को समझाइए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो टाइम चल रहा है कोरोना का टाइम चल रहा है तथा इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना है, साबुन से धोना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखना है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।